श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। बीकानेर के पलाना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कई बड़ी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडल के अंतर्गत उरकुरा रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्टेशनों के विकसित होने से छत्तीसगढ़ में पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक समन्वय को नई ऊंचाई मिलेगी। विशेष रूप से जनजातीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रेलवे एक विकास की मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से उरकुरा स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। इन स्टेशनों में उरकुरा स्टेशन भी शामिल है। उरकुरा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भी शामिल हुए। उरकुरा स्टेशन को लगभग 10 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं, आकर्षक डिजाइन
और सांस्कृतिक वातावरण के साथ यात्रियों के लिए विशेष अनुभव के रूप में तैयार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रेमन डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दौर से गुजर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना केवल यात्री सुविधाओं के उन्नयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। वहीं रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। स्वागत उद्बोधन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने किया। रेलवे द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक पुरेंद्र मिश्रा, मोतीलाल साहू, खुशबंद साहब, सुनील सोनी एवं अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन अब रेलवे मानचित्र में प्रमुख स्टेशन के रूप में शामिल हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन है। अंबिकापुर, भिलाई नगर, डोंगरगढ़, उरपुरा और भानु प्रतापपुर। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 32 स्टेशनों में काम चल रहा है। 1680 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत इसमें आ रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला ने बताया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास परियोजना के तहत यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और अंबिकापुर को भी इसमें शामिल किया, वैसे ही खूबसूरत वादियों में बसे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में खुशनुमा मौसम के बीच लोगों ने करतल ध्वनि के साथ अविस्मरणीय पल का स्वागत किया। इस अवसर पर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। साथ में राम विचार नेताम और ओपी चौधरी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे देश भर के 1337 स्टेशनों में जो 103 स्टेशन बनकर तैयार हुए हैं, इनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 5 स्टेशन भी शामिल हैं, जिनमें अंबिकापुर का सुंदर स्टेशन भी शामिल है। यहां भी स्टेशन को हाईटेक और सुविधाजनक बनाने की पहल की गई है। स्टेशन में आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांग जन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्लेटफार्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांग जन के अनुकूल बनाया गया है। वहीं स्टेशन पर स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की सुंदर व मनमोहक झलक भी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इस स्टेशन के विकास के लिए पहले 5 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान था, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 29 लाख रुपए हुआ और यहां पर ये स्टेशन शामिल हुआ। आलोक शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित छत्तीसगढ़ के जिन 5 रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया, उनमें कांकेर जिले में स्थित भानु प्रतापपुर स्टेशन भी शामिल है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कांकेर संवाददाता विजय पांडे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन को 28 लाख की लागत से तैयार किया गया। पुनर्विकसित भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन अब केवल एक यात्रा स्थल नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनजाति, संस्कृति, पहचान और भारतीय रेल की अमृत भारत योजना का गौरवपूर्ण उदाहरण है। अत्याधुनिक सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और सौंदर्य से सुसज्जित किए गए भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल शुभारंभ किया।
इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रम उसेंडी, कांकेर विधानसभा के विधायक आसाराम नेताम, कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एली सिन्हा उपस्थित रहे। पुनर्विकसित भानुप्रतापपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को छाया देने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म सेट बनाए गए। दिव्यांगजनों को आने जाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। महिलाओं पुरुषों को बैठने के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय भवन बनाया गया। वहीं प्लेटफॉर्म में 190 नई बेंच स्टेनलेस स्टील और कंक्रीट से निर्मित तैयार किया गया है, जिसमें यात्रियों को बैठने के लिए सुगम हो सके। महिलाओं पुरुषों दिव्यांगों के लिए आधुनिक शौचालय बनाए गए। यात्रा करने वालों के लिए सेल्फी जोन भी तैयार किया गया, जिस पर सेल्फी लेने के लिए शुभारंभ के दिन लोगों में होड़ लगी रही। रेलवे स्टेशन के सामने जनजातीय संस्कृति से जुड़ी चित्रकला से सजाया गया था। कई ऐसे नए प्रयोग किए गए जिससे क्षेत्र की जनता रेलवे स्टेशन आने के लिए आकर्षित हो सके। विजय कुमार पांडे, आकाशवाणी समाचार, कांकेर। वहीं दुर्ग जिले के तहत विकसित भिलाई स्टेशन का भी आज लोकार्पण हुआ। हमारे संवाददाता अभय जवादे ने बताया कि नए स्वरूप में भिलाई रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के अमृत भारत मिशन का सजीव उदाहरण है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 26 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा से सुसज्जित भिलाई रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू व भाजपा विधायक उपस्थित थे। नए स्वरूप में भिलाई रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के अमृत भारत मिशन का सजीव उदाहरण है, जहां यात्री सुविधाएं, आधुनिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया गया है। भिलाई स्टेशन केवल एक यात्री स्थल ही नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुका है। स्टेशन परिसर में चित्रकूट जलप्रपात, इस्पात नगरी के इतिहास और परंपराओं से जुड़ी भित्ति चित्र के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को सजग रूप से प्रस्तुत किया गया है। स्टेशन की दीवार को सुसज्जित करते हुए इतिहास दीवार और म्यूर आर्ट बनाए गए हैं। आकर्षक स्टैचू लोक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को समर्पित किया गया है। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पोर्च, प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार और सर्कुलेटिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रतीक्षालयों में वातानुकूलन और आधुनिक फर्नीचर की सुविधा भी दी गई है। पर्यावरण अनुकूल हरियाली और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। यात्रियों का स्वागत करता भव्य प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र है। 580 वर्ग फीट में नया बुकिंग ऑफिस और कैनापी सहित स्टेशन भवन बनाए गए हैं। 1185 वर्ग मीटर सुसज्जित सर्कुलेटिंग एरिया, 10 प्लेटफॉर्म सेट यात्रियों की सुविधा को 4 चांद लगा रहे हैं। आधुनिक टॉयलेट, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, नई फर्नीचर सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, पीए सिस्टम, पावर क्लॉक, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, सिंगल लाइन सूचना बोर्ड, सोलर हाई मास्क और 10 किलोवाट पावर का सौर पैनल पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्रदान करेगा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग, पोर्च की सुविधा प्रदान की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे। आज छत्तीसगढ़ के जिन 5 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया, उनमें राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ भी शामिल है। हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन ने बताया कि डोंगरगढ़ स्टेशन का विकास करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। 12 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 32,579 वर्ग मीटर क्षेत्र को बेहद सुंदर ढंग से संवारा गया है। यह बताना आवश्यक है कि विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी का मंदिर होने के कारण डोंगरगढ़ की पहचान प्रमुख धार्मिक स्थलों में से है। कुंवार और चैत्र नवरात्र के दौरान लाखों भक्त दर्शन को पहुंचते हैं। सुविधाएं बढ़ने से विशेषकर मां बमलेश्वरी के दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस रेलवे स्टेशन में आकर्षक प्रवेश व निकास द्वार बनाए गए हैं। साथ ही महिला एवं बाल सुविधा केंद्र, एस्केलेटर और रैंप भी हैं। हाइपर चेंजिंग रूम के साथ ही यहां शानदार प्रतीक्षालय व पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। साथ ही डिजिटल डिस्प्ले व टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। स्मार्ट शौचालय व सुंदर लाइटिंग सिस्टम से वहां का दृश्य एयरपोर्ट की ही तरह है। उद्घाटन अवसर पर सांसद श्री संतोष पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे, पद्मश्री फुलभाषण यादव, कलेक्टर डॉक्टर सुरेश्वर भूरे जी समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आकाशवाणी के लिए राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन।
गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इन स्टेशनों पर स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।